अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई कैसी तबीयतें चल रही हैं आप लोगों की, क्योंकि भाई मौसम आजकल का वैसा ऐसा चल रहा है कि बस गले शले ख़राब हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम ये सब हो रहा है। और मेरी भी कुछ ऐसी ही तबीयत थी जिसकी वजह से हमारा ये व्लॉग लेट हो गया है। और ये 3-4 दिन का समझ लें मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं क्लिप बना रही थी लेकिन ना वॉइस ओवर करने का वो ज़रा मूड सा नहीं हो रहा था, गले की वजह से गला ख़राब था मेरा। और बस मौसम आजकल इस तरह का है, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी गर्म हो जाता है, कभी रात में तो बहुत मतलब हो जाती है, अक्सर सर्दी हो जाती है रात में। तो बस इसी मौसम की वजह से ना ये तबीयतें ज़रा ख़राब हो ही रही हैं। आप लोग बताएं आप लोगों के क्या हाल चाल है। खैर जी, बस यहाँ देखें हम कर रहे थे नाश्ता। मैंने नाश्ते के टाइम से वैसे व्लॉग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और दिल चाह रहा था हलवा पूड़ी वगैरह खाने का, तो मामा ने कहा चलो भाई खा लो हलवा पूड़ी। और स्कूल की वैसे छुट्टियां तो हो ही गई हैं, तो कुछ इस टाइप के नाश्ते किए जाएंगे, कभी हलवा पूड़ी, कभी अंडा पराठा, कभी ब्रेड एग, कुछ इस टाइप के नाश्ते। तो बस हलवा पूड़ी का हम नाश्ता कर रहे थे यहाँ, बहुत मज़े का, वो भी गर्मा गर्म हमने मंगवाई थी। क्योंकि भाई जिस वक्त ये स्कूल से आती थी उस वक्त होते थे दोपहर का टाइम, और सुबह में मिलती है हलवा पूड़ी, दोपहर में थोड़ी मिलती है। आजकल छुट्टियां हैं तो मौज कर लो। मैंने कहा जो 4 दिन छुट्टियां आ गई हैं। खैर जी, बिल्कुल भाई, और साथ ही फिर देखें ना तबीयतें भी खराब होने लग जाती है। तो खैर बस इस तरह के दिन हमारे चल रहे हैं। और खैर यहाँ हो रहा था फिर दोपहर का टाइम और मामा यहाँ बना रही थी बिरयानी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ व्लॉग में बताया था कि छोटे वाले भाई की फरमाइश चल रही है आजकल के, टिक्का बिरयानी खानी है। तो बस यहाँ उसी की तैयारी हो रही थी। मामा भाई हमारी बहुत अच्छी हैं, हमारी फरमाइशें पूरी कर देती है फ़ौरन ही। तो बस यहाँ देखिए चिकन हो रही थी मैरिनेट और सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने ले लिए थे, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, वे तो जहन में भी नहीं है अब, क्योंकि भाई बताया जैसा कि मैंने 3-4 दिन पुराना ये व्लॉग है तो इसलिए। बस दही में मैंने इस तरह ना पहले सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए, साथ ही लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरह से मैंने इस बार ना पहले इसी तरह से ये सब एक साथ मिक्स कर लिया था ताकि ईजीली लग जाए हमारी चिकन के ऊपर, ये मसाला हमारा ईजीली लग जाए। और बस इसके बाद हमारी चिकन हो जाएगी मैरिनेट कुछ 5-10 मिनट के लिए। वरना जब हमने पिछली दफ़ा बनाया था तो हमने ओवरनाइट इसे फ्रिज में रख दिया था कि अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, तो इसलिए टाइम नहीं था तो उसी टाइम हमने इसे बस 10 मिनट के लिए कर लिया था। और उसके बाद क्योंकि ये अर्जेंट वाली फरमाइश थी, ये एकदम बैठे बैठे भाई मुझे कहने लगा आज ये खाना ही खाना। में इसने ये कहा था कि भाई इसकी बहन की तबीयत कोई इतनी ज़्यादा ठीक अभी नहीं हुई है, कुछ बेहतर हुई है, लेकिन नहीं इसको छोटे वाले को तो खानी थी यही वाली बिरयानी। खैर मैंने कहा लाओ अर्जेंट बना देती हूँ, क्योंकि इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा, ये बंदा 1-2 घंटे तो छोड़ देता है ना। खैर मैंने इसी तरह से फिर इसको बना कर दिया था ये। बिल्कुल भाई, और कुछ खास रेसिपी हमने शेयर नहीं की है क्योंकि भाई पहले भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं अपनी ये रेसिपी। और बस याद है कि बातों में हमारा यहाँ पे टिक्का हो गया है रेडी, जो कि बहुत ही मज़े का था। इस टिक्के को आप वैसे ही खाएं या राइस के साथ खाएं या वैसे ही इंजॉय करें चटनी वगैरह के साथ, तो बहुत मज़ा आ जाता है। लेकिन खैर हमने स्पेशल अपनी बिरयानी के लिए बनाया था तो हम बिरयानी के साथ ही मतलब खाएंगे। एक चीज़ और, बिरयानी में इनके लिए भाई पोटैटो लाजमी होने चाहिए। मुझे खुद इतने ज़्यादा पसंद है, इन बच्चों की तो क्या ही बात है, लेकिन ये क्योंकि इसको चिकन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये नहीं इतनी शौक से खाती है, लेकिन बच्चे खा लेते हैं दूसरे। और फिर पोटैटो कह रही मुझे तो यही अच्छा लगता है। खैर जी, जब तक वाकई बिरयानी के अंदर क्या कहते हैं आलू ना हो वो बिरयानी नहीं मुझे तो लगती सही की। बिल्कुल भाई, वो मामा कहती हैं अब चाहे टिक्का बिरयानी में जो भी हो आलू के बगैर मज़ा नहीं आता है, इसलिए मामा ने आलू वगैरह भी ऐड कर दिए थे। और खैर बस यहाँ देखिए हमारी धुआंधार यहाँ पे बिरयानी हो गई है रेडी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है भाई। हर बार अलग टेस्ट आता है हमारी मतलब बिरयानी का, जबकि बनाते हैं हम ही हर बार, लेकिन जायका कुछ डिफरेंट हो जाता है। वही तिक्के वाले हाल है, बस कम स्पाइस ये ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा तीखी वाली बनती है और इनको बच्चों को ऐसी ही चाहिए होती है, तीखी बिरयानी शानदार वाली जो होती है। बिल्कुल भाई। और बस यहाँ देखिए हमारी मज़ेदार बिरयानी हो गई है रेडी। और मैं सबसे पहले इन लोगों को बोलती हूँ कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं थंबनेल के लिए पिक्चर वगैरह लेनी होती है तो इसलिए मैं इनको मैं पे स्टॉप कर देती हूँ। पहले भाई थंबनेल के लिए पिक्चर ले लूँ फिर शुरू हो आराम से। जी हाँ, ये है इसकी फाइनल लुक जी, जो कि इस तरह से होती है। और फिर
फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो खा लें, आप लोग स्टार्ट करें। और मामा ने ऊपर से हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर दी है। ये मामा ने बिरयानी की तह में ऐड करनी थी, जो कि मामा भूल गई, तो मामा ने कहा चलो मैं इस तरह से ऊपर से ऐड कर देती हूँ, अच्छी लगती। वैसे भी हम लोगों ने इस तरह से ना वो कच्ची कच्ची मतलब हरी मिर्चें वगैरह खानी होती, तो मामा ने इसलिए ऊपर से ही ऐड कर दी थी। इस तरह की मिर्चें जो बाद में डाली जाती हैं बहुत मज़े की लगती हैं, और फिर आजकल तो है ये इतनी अच्छी लगती हैं, ये बड़ी बड़ी मिर्चें आई हुई हैं ना, बहुत टेस्टी हैं और खाने में वाकई ये मज़ा देती हैं। बिल्कुल भाई, हमारा तो ये हो गया कि हम हर खाने में ही ना इसे ऐड करके खाते हैं, और वो चाहे कीमा पका लें या कोई भी शोरबे वाला सालन, तो हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हम इंजॉय करके खा भी लेते हैं। तो बस यहाँ देखें, और साथ फिर हमने कट कर ली थी प्याज। मैंने कहा कोई आज हम सलाद नहीं बनाएंगे, लेकिन भाई ये लोग मानते ही नहीं कि नहीं भाई सलाद हमें लाजमी चाहिए, तो मामा ने कहा चलो प्याज वगैरह कट कर देते हैं। और बस फिर हम लोगों ने अपनी मज़ेदार सी बिरयानी की इंजॉय, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। जी हाँ, आजकल छुट्टियां इनके मज़े हैं भाई बच्चों के, स्कूल वाले बच्चों के जो मज़े होते हैं ना वही ये लोग भी कर रहे हैं। हालांकि चाहे ये पढ़ने जाएं या ये लोग पढ़ाने जाएं, इनके काम ऐसे ही हैं। छुट्टियां हुई नहीं, इनकी फरमाइशें धड़ाधड़ शुरू हो रही हैं कि कभी ये कभी वो। और खैर ये तो चलता ही रहता है, सबके साथ ही ऐसा है, सबके बच्चों के यही हाल है भाई। माएँ सबकी इसी तरह से मुझे पता है करती हैं। कोई भी अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा जो करना पड़ता है ना वो खुशी होकर करती हैं काम सारे, और मेरे भी यही हाल है। बस इन्होंने बोल दिया है तो फिर मुझे करना ही करना है। कभी हो तबीयत ख़राब हो तो ये खुद ही नहीं बोलते कि नहीं, लेकिन जब ये देखते हैं कि हाँ आज मम्मा का मूड भी अच्छा है और काम भी इतना कोई ख़ास नहीं है, तो फिर इनकी फरमाइश शुरू हो ही जाती है। बिल्कुल भाई, बात मनवा ही लेते हैं। और छोटा वाला भाई तो ख़ास तौर पे ऐसे ही करता है, बस देखता है कि भाई मामा मान जाएंगी, फौरन फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। मैं कह रही थी, मैंने कहा अब सर्दियाँ आ गई हैं, इतने चावल वगैरह हम लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, और सर्दी के मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और गर्म चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, या हलवा जात वगैरह हो जाते हैं वो लेने चाहिए। लेकिन नहीं, इनको तो बस राइस ही होने चाहिए, चाहे 24 टाइम इनको यही देते रहे, दे दें बस। बिल्कुल, गला खराब वगैरह भी होता है तो इसलिए भी, और मेरा गला खराब तो ज़्यादा इसी से ही हुआ था, लेकिन खैर भाई ढीठ बच्चे हैं हम। हाँ, फिर भी खा ही लेंगे, खा ही लेनी है बिरयानी। नहीं कौन बिरयानी वैसे छोड़ता कौन है, ये तो खुद सोचने की बात है ना भाई, बिरयानी कोई नहीं छोड़ता है। बिल्कुल भाई। और खैर जी, यहाँ देखें नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये, और हम लोग अपनी कुछ चीज़ें वगैरह शेयर कर रहे थे, वही चीज़ें जो कि हम गुल प्लाजा सेंट्रल मॉल से लेकर आए थे। इलेक्ट्रॉनिक की कुछ चीज़ें हैं, कुछ कटलरी हैं, कुछ डिनर सेट वगैरह हैं, तो यही चीज़ें हम आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रहे हैं। और यहाँ देखें जी, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कटलरी सेट। ये मामा को बहुत अच्छा लगा था, तो मामा ने कहा चले भाई ले लेते हैं। जी हाँ, वाकई इसके चमचे और ये जो छोटे स्पून और बड़े वाले थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और मैंने हाथ में उठा के देखे थे, इनका वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था मुझे, और अच्छे भारी भारी थे, और ये सेट वाकई बहुत प्यारा था। जब इनकी हमने वीडियो देखी थी एक पिछले लास्ट टाइम, तो उसमें इन्होंने इसकी बहुत तारीफ वगैरह की थी। मैंने कहा जब तक जाके नहीं देखेंगे ऐसे थोड़ी पता चलेगा, और वाकई जब जाके देखा, इसको हाथ में लिया चीज़ को, वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ थी, और फिर हम लोगों ने इसको ले भी लिया था। बिल्कुल भाई, और जिस शॉप से लिया था उस शॉप का नाम था सस्ता खरीद। उस शॉप का नाम ही ये था। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा मैंने कहा है ये कैसा नाम है, लेकिन भाई सही है, मुनासिब रेट में हमें चीज़ें मिल गई हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई ये चीज़ें, और अच्छा खासा इनका वेट था स्पून्स वगैरह का, और बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छी क्वालिटी भी है इनकी, ये नहीं कि बस देखने में अच्छा और पकड़ने में नहीं, पकड़ने में बहुत अच्छा लग रहे थे ये पूरे स्टील के बने हुए हैं, ये नहीं कि इनमें कोई मिक्स वगैरह हो, ये सही स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, वो वाली चीज़ थी, और काफ़ी बेहतर थी। बिल्कुल, और इसमें डिज़ाइंस भी थे इसलिए। जी हाँ, और उसके बाद फिर हमने ये लिए थे ये बड़े वाले स्पून, ये भी उन्होंने वीडियो में शो करवाए थे, और हाथ में लेकर देखे तो ये बहुत अच्छे थे। और मैंने जब पकड़ा ये एक एक चमचा इतना भारी था, मैंने कहा अल्लाह ये कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वाकई ये वजनी और भारी थे। और ये 4 का सेट बना हुआ था, और ये 4 का ही सेट वो लोग दे रहे थे, और फिर हम लोगों ने भी इसी तरह से ये 4 का ही सेट लिया है, और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में हमें मिल गए हैं। ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। अब फिर मुझे वहीं खड़े खड़े ये डिशेस वगैरह नज़र आ गई, एक साइड पे रखे हुए थे, इसी तरह से उनकी थोड़ी सी क्रॉकरी वगैरह भी साइड पे पड़ी हुई थी। मैंने कहा देखूं तो ये वो लोग तोल के देते हैं, तोल के हिसाब से दे रहे थे, वेट करके दे रहे थे बर्तनों का। तो फिर मैंने ये 2 डिशें वहाँ से इस तरह से ली वेट करवा के, और फिर साथ में ये 2 स्पून भी थे। और ये डिश जो थी ना, जो चकोर साइज़ में थी और थोड़ी गहराई में थी, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। वरना जो पहले मैं डिशें लेकर आई थी वो ओवल शेप की थी, और उनमें इतनी गहराई नहीं थी।
लेकिन इसमें आप कुछ भी रख लें भाई, सालन तक के भर सकते हो, मीठा तो इसमें बहुत ही अच्छा जाएगा, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर मैंने कहा चलें ये भी सही है। और ये 2 डिशें हमें तकरीबन 600 इतने की मिल गई थी, 650 में शायद। हाँ, ऐसे ये थे। इसी तरह कुछ रेट थे, हमें कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, इसी तो तरह इसलिए ये मॉल से बाहर निकलते हुए हम लोगों की एक शॉप पे नजर पड़ी, वो दूसरी साइड पे थी, तो मुझे ये 2 प्लेटें बहुत प्यारी लगी, उनके पास 2 ही रखी हुई थी। खैर मैंने फिर ये 2 ली, उसके बाद मुझे वहीं पे खड़े खड़े ये उनका एक और सेट यानी कि ये वाला पसंद आ गया। फिर मैंने कहा चले भाई ये भी लेना। मैंने उनसे बात की तो कहने लगे भाई ये भी है, इसमें 5 प्लेटें थी। हाँ 5 थी, कह रहे एक हमारा पीस मिस हो गया है और इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम प्राइस में दे देंगे। लेकिन कम क्या था वही चीज़ें होती हैं, उसी हिसाब से चल रही होती हैं। और फिर इसके साथ मैंने एक वो थी डिश ऐड करवाई हाँ थी। एक डिश ऐड करवा ली थी उन प्लेटों के साथ, ये इसी के साथ की थी, इसी का पेयर था, ये इनके साथ ही था। और ये वाली अच्छी खुली और बड़ी डिश मिल गई थी मुझे। मैंने कहा चले भाई ये तो और भी अच्छी बात होगी, ये भी एक सेट समझ लें बन गया। घर में 4 से 5 मेहमान आ जाएं, 6 मेहमान आ जाएं, आपके पास आराम से एक बाहर ही रखा हुआ है। बड़े वाले सेट को क्या खोलना क्या निकालना, ये बाहरी बाहर से आप यूज़ करते रहे, रेगुलर यूज़ करने के लिए था ये। और भाई फिर हम जिस मेन मकसद के लिए गए थे, अब वो वाली चीज़ें मतलब हमको दिखाते हैं कि जो वीडियो हम देख के गए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हम लेने गए थे, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ देखें जी, सबसे पहले आता है हैंड ब्लेंडर, और ये हमने देखा था बहुत ही ज़बरदस्त था। और उन्होंने शॉप वाले अंकल ने हमें बाकायदा चीज़ें ये चला चला के मतलब दिखाई थी ऑन करके कि देख लें भाई आप लोग दुकान से इस तरह की चीज़ लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमें ऑन करके भी दिखाया था कि अच्छी क्वालिटी का है और प्रॉपर काम भी कर रहा है। जी हाँ, ये हैंड ब्लेंडर काफ़ी बेहतर था और इसमें इतनी आवाज़ भी नहीं थी। उन्होंने वहीं पे ऑन करके हमें दिखाया था, इसमें आवाज़ बिल्कुल ना होने के बराबर थी। एक और उन्होंने चेक करा था, इससे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन था, उसमें बहुत तेज़ आवाज़दार थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर है। और ये मेड बाय जर्मन है और काफ़ी अच्छा बना है, मकबूश वालों का था और ये मुझे तो बहुत पसंद आया था। बिल्कुल भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त हमें ये प्राइस में मिल गया है। और इसकी प्राइस थी कुछ 2500 और बहुत ही ज़बरदस्त हमें मतलब समझ लें बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है, वो भी इतनी कम प्राइस में। वैसे कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं, लेकिन नॉर्मल प्राइस है। उन्होंने सेल लगाई हुई थी तो सेल का हमें कुछ फ़ायदा भी हो गया है। जी हाँ, ये सेल एमए ट्रेडर्स वालों की लगी हुई थी। बिल्कुल, और वहाँ से ही हम लोग जाके गुल प्लाजा से वहाँ से लेकर आए थे ये। बिल्कुल। और ये सस्ता खरीद शॉप और एमए ट्रेडर्स दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, सेंट्रल मॉल में है, गुल प्लाजा सेंट्रल मॉल। जी अगर किसी को स्पून वगैरह और कटलरी सेट लेना हो तो सामने चला जाए, और किसी को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक के बड़े आइटम्स लेने हो तो वो उसके सामने ही एमए ट्रेडर्स वालों के वहाँ पे पहुँच जाएं, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये एक हम लेकर आए थे एयर फ्राई। बिल्कुल भाई। और यहाँ देखे मामा इसको खोलने की कोशिश कर रही हैं, बहुत मतलब कि टाइट नोट बांधी हुई थी, तो जी हाँ। इसलिए बहुत मेहनत से मामा ने खोला। मैंने तो खैर वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दी ताकि बस जल्दी खुल जाए। और खैर यहाँ देखें, और इसका कलर बहुत हसीन था, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। इसका कलर, मैं तो इसके कलर पे फिदा हो गई थी, मतलब बहुत ही प्यारा है इसका कलर है। ये कैमेल वालों का है। मैंने मतलब आज तक जितने भी एयर फ्रायर देखे थे वो ब्लैक, वाइट या ग्रे कलर के देखे थे, और ये ग्रीन कलर का तो मैंने खैर फर्स्ट टाइम ही देखा, मैं तो ये बोलूंगी बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था। इसका कलर बहुत प्यारा है, डार्क ग्रीन कलर है, बहुत प्यारा लग रहा था। और ऊपर से साथ ये गोल्डन का कॉम्बो है इसके साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जी खैर हाँ। इसको भी हम यूज करके देखेंगे कि ये कैसा काम करता है, फिर आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करेंगे। लेकिन खैर ये बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत शॉप वालों ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और दिखाया भी था हमें वहीं पे ऑन करके भी कि ये इस तरह से काम करता है। और मैं कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं कहने लगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में दे रहे थे वो लोग, क्योंकि इसके ऊपर भी उनकी सेल लगी थी। कहते हैं ये लाट का माल आया हुआ है, अभी जिसने ले लिया से ले लिया, फिर नहीं मिलेगा। और वाकई ऐसे था, वाकई उनकी शॉप के ऊपर काफ़ी रश भी लगा हुआ था। हम लोग भी खड़े रहे थे अपनी बारी का इंतजार करके, फिर हमने चीज़ें ली थी और बस हम लोगों को बस ये मेन चीज़ें ही लेनी थी। और ये वाकई बहुत अच्छा है, अब खैर यूज़ करेंगे तो बाकी इसका पता चलेगा कि कितनी जल्दी या कितनी देर में ये क्या चीज़ बनाकर हमें दे रहे हैं। और जिन लोगों को ऑयल से शिकवा होता है या ऑयली चीज़ें नहीं खानी, उनके लिए तो बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है कि वो इसमें बनाएं और खाएं। बिल्कुल भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिल गई है और मुझे तो भाई बहुत पसंद आया था, मामा को बहुत पसंद आया था। और था भी ये कैमल वालों का, तो देखते हैं कि अब ये काम कैसा करता है। वैसे ओवरऑल तो चीज़ बहुत अच्छी है।
जी हाँ, और मैं यही तो कह रही हूँ कि बंदा जब इस तरह की कोई सेल वगैरह लगे, और दिसंबर में तो अब बहुत ज़्यादा सेल लगना शुरू हो गई, हर आइटम पे, हर चीज़ पे, हर जगह पे लग रही हैं, और बंदे को मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए और चीज़ें ले लेनी चाहिए। बिल्कुल भाई। और हमने ओवन भी लिया है, और ओवन की वीडियो हमने नहीं शेयर की है बिकॉज वो बड़ी चीज़ है, खोलने में टाइम लगता, फिर पैक करना दोबारा, तो इसलिए जब मैं फर्स्ट टाइम बेकिंग करूँगी, वो भी कुछ दिनों में ही आप लोगों के सामने आ जाएगा, तभी मैं एक साथ ओपन करूँगी, तो तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और खैर बस यहाँ देखें जी, रात के टाइम मैं चले गई थी बेकरी बिकॉज कुछ नाश्ते का सामान लेना था, और मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं मिठाई लेकर आती हूँ, वो भी अपनी मर्जी की, अपने लिए। सिर्फ मैंने कहा था, कह के गई थी मैं लोगों को, सिर्फ अपने लिए लेकर आऊंगी मैं। जी हाँ, वो भी कह रही थी मामा आप इतनी सारी चीज़ें तो ले आई हैं, मिठाई भी खिला दे। मैंने कहा भाई जाओ खुद ही जाके अपनी मर्जी की मिठाई लाओ और खुश हो जाओ खा के। बिल्कुल भाई, मैंने कहा ओवन लाए हैं हम, इस खुशी में मिठाई बनती है, तो इसलिए बस मेरा वैसे भी दिल चाह रहा था बहुत मिठाई वगैरह खाने का, तो इसलिए मैं पहुंच गई थी बेकरी। और ये बहुत मशहूर बेकरी है, हाफिज स्वीट, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना हो। तो यहाँ की मिठाई बहुत मज़े की होती है, और मुझे तो खैर पसंद ही यहीं की मिठाई, और कहीं की अच्छी भी नहीं लगती है। होता है ना कुछ लोगों का कि भाई एक चीज़ की, ये मतलब एक जगह की ये चीज़ अच्छी लगती है तो बस वही लगती है, तो मेरा भी सेम यही हाल है, मुझे इन्हीं की मिठाई अच्छी लगती है और किसी की नहीं, तो इसलिए बस मैं यहीं से लेने चले गई थी। भाई हमें तो जब भी मीठा मिले, जहाँ का भी मिले और जैसा भी मिले, हम तो खा लेते हैं, हमें तो हर जगह का मीठा ही अच्छा लगता है। हाँ, ये इन बच्चों में कोई खास होती है एक चीज़ के भी, नहीं यहाँ का नहीं वहाँ का खाना है, ये नहीं तो वो लेना है। हमें ऐसा कुछ नहीं था, हमें तो पंजाब से भी मिठाई आ जाए वो भी खा लेते हैं, यहाँ से भी खा लेते हैं। खैर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बच्चों में ये ज़्यादा होता है। और फिर ये कुछ नाश्ते का सामान है ये, और देखें जी अब ये बताएंगी ये क्या लेकर आई थी। खैर बहुत ही जो भी लाई थी कमाल चीज़ थी। बिल्कुल भाई, ये छोटे वाले जो है ना रस्क हैं, पापे जिनको बोलते हैं, रस्क बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोली जाती हैं। ये छोटे वाले मिनी थे जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे, मैंने कहा ये लेके जाती हूँ। मामा अभी देख के हैरान, कह रही ये क्या लेकर आई हूँ। मैंने कहा भाई ये छोटे वाले पापे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और क्यूट लग रहे थे, तो मुझे तो बहुत पसंद आए, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने ले लिए थे। बिल्कुल बिस्किट का साइज था, ये चुन्नू मुन्नू से चुन्ने से थे, वाकई 1 बाइट ही कह लीजिए आप इनको, कि इतने छोटे लग रहे थे ये, और वाकई टेस्ट में बहुत अच्छे थे ये। बिल्कुल भाई, और ये थी मेरी मिठाई जो कि मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में खाऊंगी अपने। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग में हमारी शॉपिंग पसंद आई होगी, हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, या कुछ भी पसंद आया, तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।